जय श्री राम, जय माँ विंध्यवासिनी, हर हर महादेव, जय माँ कंटाइन, जय माँ समय। आज जानिए तंत्र में चौकी बैठाना, चौकी लगाना क्या होता है। तंत्र में बहुत लोग चौकी के विषय में नहीं जानते हैं। तंत्र में गुनिया भगत चौकी नहीं लगाता है, जुबान वचन लगाता है, लेकिन तांत्रिक जो है चौकी बैठाता है। चौकी एक ऐसी विद्या है कि अगर जो किसी के घर लगा दिया जाता है तो कितना भी तंत्र काट करवा लो, कुछ भी करवा लो, सारे प्रेत हट जाते हैं। मतलब सारे प्रेतों का बंधन होकर भी फिर प्रेत 2 दिन, 4 दिन, 3 दिन या 24 घंटे बाद ही फिर प्रेत वापस आ जाते हैं। वो चौकी का कारण होता है। चौकी होता क्या है और लगता कैसे है? चौकी किसी के कपड़े ले जाकर शमशान में भी चौकी लगाया जा सकता है। चौकी किसी के खेत में भी लगाया जाता है। चौकी किसी के घर में भी लगाया जाता है। खेत में भी लग जाएगा, जिसका खेत रहेगा, जिसका जिसका नाम डाल के चौकी बैठाया जाता है। चौकी में जीव लगते हैं। चौकी में सूअर का बच्चा बलि देते हैं या मुर्गा को बलि देते हैं। अब बलि देकर टोनमत की कालिका या शमशान की कालिका, मरघट की कालिका, शायर को मिलान करके चौकी लगाया जाता है। जैसे अगर जो किसी के घर में 5 प्रेत दिखते होंगे, ब्रह्म हो, थान ब्रह्म हो, मसान हो, आकाश कामनी हो, कोई भी हो, उसके बाद वो 5 प्रेत के बाद उनको रखवारी करने के लिए कि कोई तांत्रिक पकड़ ना पाए, इनको कहीं ले जा ना पाए, उनके लिए उनसे जोड़ के चौकी लगाया जाता है। 5 प्रेतों का अगर जो कोई बंधन कर भी ले, गठरी कर भी ली, कैसी भी कोई रोक लिया, तो चौकी फिर वापस खींच लेती है। क्योंकि चौकी के लिए जाल बनाया जाता है और चौकी पे एक देवी बैठाया जाती है मसानी रूप में। कालिका बैठाया जाए, टोनमत कालिका बैठाया जाए, शायर को उसमें लगाया जाता है, शमशान काली को भी लगाया जाता है, मरघट की काली लगाया जा सकता है, ओबा लगाया जा सकती है। मतलब इसमें एक देवी का जो तांत्रिक चौकी लगाएगा, उसकी जो एक श्रेष्ठ देवी ऐसे होती है गुनिया का, वो चौकी लगाता है। उसी देवी का एक अंश का चौकी लग जाता है। और चौकी लग जाने के कारण जैसे अगर जो कोई बुलाकी को कहीं कर्तव्यदारी में लगा दे, चला दे, तो उसकी चौकी में चौमुखी कालिका, जो मरघट की कालिका है, वो चलती है। तो ऐसे सेम चौकी सब तंत्र में लगाया जाता है। और चौकी क्यों लगता है? जब ज्यादा कोई दुश्मनी का कारण हो जाता है और लोग उनसे निपट नहीं पाते हैं आमने सामने से, तो तंत्र का माध्यम लेके चौकी लगाते हैं। चौकी जहां जहां लग गया, हमारे देखने में बड़े से बड़े तांत्रिक चौकी को नहीं तोड़ सकते, ना उखाड़ सकते हैं। चौकी के विषय में सोखा गुनिया बहुत कम जानते हैं। तांत्रिक जानते हैं कि चौकी लगाया कैसे जाता है। चौकी रात के समय में लगाया जाता है, क्रिया करके उस पे सारी शक्ति को बैठाया जाता है। और शक्ति 5 प्रेत तुम्हारे घर में रहेंगे, लेकिन जो चौकी पे देवी बैठाए रहेगी, उन लोगों के रक्षा हेतु जो प्रेत लगाएंगे घर में, वो प्रेत घर में तांडव करेंगे, तबाही मचाएंगे। लेकिन अगर जो कोई तांत्रिक भगत उनको पकड़ेगा, बंधन करेगा, तो बंध भी जाएंगे। 24 घंटा, 36 घंटा, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन के बाद फिर वो प्रेत रिटर्न आ जाते हैं। उसी को बोलते हैं चौकी लगाना। ये सब पुरानी विद्या है। आज के समय में बहुत ऐसी विद्या लुप्त हो रही है कि जिसके विषय में भगत तांत्रिक गुनिया को, जो नए तांत्रिक गुनिया भगत हो रहे हैं, उनको पता नहीं चल पा रहा है। चौकी लगाना, गुनिया का जबान लगाना, और जो गुनिया होते हैं, सोखा भगत होते हैं, वो बचा लगाते हैं, अपना जुबान लगाते हैं। जो उनके जुबान लग गया और सामने वाला भगत अगर जो उनको जुबान ना काटे,
तो रोज उनका बंधन करेगा, रोज कास बांधेगा, रोज प्रेतों को 50 मोचन में बैठाएगा, नहीं बैठेंगे। और जो गुनिया भी जुबान लगाता है उसमें भी एक मसानी देवी लगाता है। जब तक जुबान नहीं कटेगा वो देवी कट के उस लाट से अलग नहीं होगी, उस जरिये से कट के अलग नहीं होगी, तब तक उसका बंधन नहीं होता है। तंत्र तरीके से होता है, तंत्र तरीका से होता है। उसमें समझने में टाइम लगता है, जानने में टाइम लगता है। कोई चाहे कि एक दिन में तंत्र सीख ले, 1 महीने में तंत्र सीख ले, 6 महीने में तंत्र सीख ले, तो नामुमकिन है। तंत्र जानने में ही सालों लग जाता है। बहुत जो होशियार रहेगा उसको जानने में सालों लगेगा। तंत्र बहुत बड़ा समुद्र है, जितना मंथन करोगे उतना एक न एक चीजें निकलती रहेगी। तंत्र कोई छोटा चीज नहीं है। तो चौकी के विषय में आप लोग को पूर्णतः बताएं कि चौकी में अगर जो माता चमरिया को सुअर की बलि देकर चौकी पर कोई बैठा देता है, तो जब भी कोई चौकी तोड़ने की कोशिश करता है कोई भी देवी देवता, तो सुअर के खुबार में जहां सुअर रहती है वहां लेकर वो सारा न्याय को, सारा मामला प्रेत को वहां लेकर बैठ जाती है। और सुनो, जब वहां बैठ जाती है तो उसके साथ में एक देव लगाया जाता है। कौन सा देव? जो चमरिया के साथ में चलता है। उसको 3 बार पेशाब करके वो बंधन कर देता है। अब सोचो, जहां सुअर रहती हो